हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म, उसका एक टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसी स्पीसीज का निर्माण होता है जो एक तरह से क्या होती हैं, थोड़ी देर के लिए बनती हैं और वह वापस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज या मध्यवर्ती स्पीसीज। तो देखो, यदि अपन इंग्लिश में बात करें तो ए रिएक्शन इंटरमीडिएट या एन इंटरमीडिएट मोलिकुलर एंटिटी, वो एटम भी हो सकता है, आयन या मॉलिक्यूल, विथ ए लाइफ टाइम एप्रिशिएबली लॉन्गर देन ए मोलिकुलर वाइब्रेशन दैट इज फॉर्मड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, अर्थात जिसका निर्माण किससे हो रहा है, रिएक्टेंट से, एंड रिएक्ट्स फर्दर टू गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो आगे जाकर के वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखो कि जो मेन कार्बन रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले आता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, दूसरा है कार्ब एनायन, तीसरा फ्री रेडिकल, तीसरा क्या है, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है। तो एक एक करके इनकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन कार्बोकेटाइन, ठीक है, कौन सी इंटरमीडिएट स्पीसीज देखेंगे यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्ब प्लस कैटाइन, अर्थात कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एक कार्बन इज एन आयन विथ ए पॉजिटिवली चार्ज दैट इज नॉन कार्ब कैटाइन या कार्बोकेटाइन, अर्थात कार्बन एटम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन कहलाएगा। अब देखो, कार्बोकेटाइन दो प्रकार के हैं। जैसे एक तो बोला जाता है कार्बेनियम आयन, एक दूसरा नाम बोला जाता है कार्बोनियम आयन। देखो, अलग अलग है, ये है कार्बोनियम आयन, ये है कार्बेनियम आयन, ठीक है। यदि ट्राईवैलेंट पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा हो, ट्राईवैलेंट पॉजिटिव चार्ज कार्बन, अर्थात कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और क्या हो, ट्राईवैलेंट हो। जैसे फॉर द एग्जांपल देखें, CH3 प्लस, C2H5 प्लस, ये सब क्या है, कार्बेनियम है। इनको देखो, पार्ट है कार्बोकेटाइन का, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन इनको अपन ने कार्बेनियम आयन का अलग से डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं अपन कार्बोनियम आयन की। तो कार्बोनियम आयन क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट पॉजिटिव चार्ज कार्बन। ऐसा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो क्या है, पेंटावैलेंट है। इसका दूसरा नाम और है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी बोला जाता है। तो जैसे रिंग से संबंधित जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत
कुछ आते हैं, उनको भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अब सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर तो देखो, कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, अर्थात उसमें जो संकरण देखा जाता है वो कैसा होता है? sp2। और आपको पता है sp2 संकरण होता है, उसकी स्ट्रक्चर होती है प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बोकेटाइन। तो देखा जाए तो जैसे CH3 का देखते हैं एग्जाम्पल, ये इस प्रकार। ठीक है, और यदि उनकी बॉन्ड और ऑर्बिटल को दिखाया जाए तो कैसा आएगा? एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाया जाएगा, जिसको अपन नाम दे सकते हैं 2pz। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर शो कीजिए। तो कार्बोकेटाइन में देखो संकरण sp2 होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और उसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। एक ये तो है टर्सरी ब्यूटाइल केटाइन का अपन ने दिखाया। एक अपन बात कर सकते हैं ट्राइफेनाइल मिथाइल की भी बात कर सकते हैं। जैसे देखो, पूरा एक कार्बोकेटाइन किसमें आएगा? प्लेनर है। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल सहित इसको क्या कर सकते हो? बता सकते हो। अब आता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अर्थात जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसकी भी क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्थायी होना चाहिए। और जो भी इंटरमीडिएट स्थायी ज़्यादा होता है वो रिएक्शन के अंदर तुरंत बनता है और स्थायी होने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो अपन यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी देखेंगे? कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी बात करेंगे यहाँ पे? स्टेबिलिटी। तो देखो, जहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, तो बात करते हैं अपन, जैसे कार्बोकेटाइन भी अलग अलग होते हैं, जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन। अर्थात कार्बोकेटाइन के साइड में कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उसके आधार पे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो देखो, एक होता है टर्सरी, जिसको मैं डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोल सकता हूँ। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, इनकी अगर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ये ऑर्डर होता है। अर्थात टर्सरी कार्बोकेटाइन, इसका नाम है टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब देखो, इनकी अगर अपन अलग अलग स्ट्रक्चर से देखते हैं कि एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और एक कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और एक टर्सरी कार्बोकेटाइन है। तो जैसे देखो, अपन यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। किसकी बात करें? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जैसे देखो, यह है प्राइमरी कार्बन, अर्थात इसके साइड में केवल कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये कौन से का एग्जांपल है? प्राइमरी का। अब बात करते हैं अपन किसकी? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देखो, एक जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पे वृद्धि हो रही है,
यहाँ पे एक और, अर्थात यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, कुल मिलाकर के जो बात करें तो किसकी वृद्धि हो रही है यहाँ पे, देखो एक एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह, जब इसकी इस प्रकार से शो कर सकते। ठीक है, तीसरा बात करते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन। तो देखो टर्सरी कार्बोकेटायन की अगर अपन बात करें तो एक एल्किल ग्रुप और ऐड किया आपने, और ये इस प्रकार से क्या बनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब देखो यहाँ पे क्या इंडक्शन हो रहा है, इस एल्किल ग्रुप में क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, अर्थात बात करूं मैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन, तो इंडक्शन फ्रॉम वन एल्काइल ग्रुप ओनली, अर्थात इसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप का क्या है, इंडक्शन है। लेकिन जबकि इसमें बात करें सेकेंडरी में तो दो एल्काइल ग्रुप, एक ये और एक ये, दो एल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है। इसी कारण से ये बेटर स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन। तो टर्सरी कार्बोकेटायन में 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, देखो 1, 2 और 3। इन तीनों के कारण से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, अर्थात टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे जैसे बात करते हैं अपन कि जैसे 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 एल्काइल ग्रुप कार्बोकेटायन पे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसको अपन एक अन्य नाम से जैसे बोल सकते हैं फील्ड इफेक्ट। ठीक है, देखो क्या लग रहा है यहाँ पे, फील्ड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, फील्ड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो फील्ड इफेक्ट क्या करता है, देखो कि द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द चार्ज बियरिंग कार्बन, अर्थात जो ये कार्बोकेटायन है इसके ऊपर जैसे जैसे एल्किल ग्रुप में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, वैसे अर्थात इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपको पता है कि कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। उस कमी को क्या करता जा रहा है, दूर करता जा रहा है, अर्थात रिड्यूसिंग द नेट चार्ज ऑन द कार्बन, कार्बन के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। एंड इन इफेक्ट स्प्रेडिंग द चार्ज ओवर द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे चार्ज को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे देखो अपन जैसे दूसरे तरीके से और लिखते हैं इसको कि जो स्टेबिलिटी है उसको किस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं। जैसे ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, दूसरा की बात करें अपन CH3 CH2 प्लस, एक जैसे बात करें CH, ठीक है, उसकी बात करें, एक तीसरी बात करते हैं अपन कार्बोकेटायन, इसकी बात। ठीक है, तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, बढ़, अर्थात जो फील्ड इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप का वो क्या करता जा रहा है, देखो इंक्रीज करता जा रहा है डेंसिटी जो कार्बोकेटायन के ऊपर है, इस प्रकार से, अर्थात प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। प्लस आई इफेक्ट में क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पे वृद्धि हो रही है। एक दूसरा रीजन और होता है जिसको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो टर्सरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये पहले भी बात कर चुके हैं अपन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन आर हाईली अनस्टेबल बिकॉज व्हाइल आयनाइज हायर ऑर्डर कार्बन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स आर नॉट, अर्थात जो
प्राइमरी कार्बोकेटायन की बात करें तो उसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो हाइड्रोजन है वो क्या है, कम है, जबकि टर्सरी कार्बोकेटायन में क्या है, ज़्यादा है। जैसे देखो बात करते हैं इसी की, यहाँ पे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, नन होगा। इसको मैं थोड़ा सा प्लस साइन को डिलीट करता हूँ। अब आता है इसकी बात हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, देखो 1 2 और 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन मान लो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त। अर्थात इस प्रकार से प्रत्येक के हाइड्रोजन क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसकी बात करें अपन CH+ की, तो देखो इसमें कितनी हाइड्रोजन होंगी, 6 हाइड्रोजन, इसमें 9, ठीक है, कितनी 9 हाइड्रोजन, और इसमें 6 हाइड्रोजन, और इसमें 3 हाइड्रोजन। अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतने ही ज़्यादा कार्बोकेटायन की क्या होगी, स्टेबिलिटी अधिक पाई जाएगी। तो देखो एक रिलेशन निकल के आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगी, वृद्धि होगी, वैसे वैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया कार्बोकेटायन के बारे में। जो अलग प्रकार की और जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।